अगर आप कनाडा जाना चाहते हो, सऊदीया जाना चाह रहे हो, यूके जाना चाह रहे हो, यूएसए जाना चाह रहे हो, दुबई जाना चाह रहे हो, इन सारी कंट्रीज़ में जाने के लिए आपको टिकट के पैसे किस तरह बचाने हैं, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा। बहुत बड़ी अमाउंट सेव करेंगे आप, ठीक है? और खुद टिकट बुक करेंगे। आज के बाद आप किसी ट्रैवल एजेंट को नहीं कहेंगे कि मेरी टिकट बुक कर दो। मिनिमम जिस तरह से मैंने सेव किया, मैंने एक टूर पे, ठीक है, वन वे पे, मतलब इस्लामाबाद से सऊदीया जाने के लिए मैंने मिनिमम 45,000 रुपीज़ सेव किया, ठीक है? और अगर मैं एजेंट से करवाता तो 45,000 रुपीज़ वो एजेंट की जेब में जा रहा था। अब वो किस तरह उसकी जेब में जा रहा था या व्हाटएवर, मैं किसी को कोई ब्लेम नहीं करता हूँ, ठीक है? लेकिन 45,000 रुपीज़ मैं ऊपर पे कर रहा था। अब ये क्या सीन होता है, आज की वीडियो में मैं आपको ये वाला बताऊँगा। इसमें हुआ क्या था, इसमें ये हुआ था कि मैंने जो है अपने दोस्त के लिए एक बुकिंग करवानी थी और मैं हर वेबसाइट पे जाके चेक कर रहा था, पीआईए की अलग जा रहा था, एयर ब्लू की वेबसाइट पे मैं अलग जा रहा था, इतिहाद की जाके चेक कर रहा था, कभी किसी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था। तो मुझे एक इस तरह वाली वेबसाइट चाहिए थी जो मुझे सारी जितनी भी वो है ना एयरलाइंस है, वो सारी मुझे एक ही पेज पे आ जाएँ और मैं डेट चेंज करके मैं चेक करता रहूँ, ये वाली फ्लाइट इस दिन जा रही है, ये इस डेट पे जा रही है, इसकी प्राइस इतनी है, एक ही वेबसाइट पे सारी फ्लाइट्स आ जाएँ। तो मैं आई एम डिजिटल मार्केटर, मैं यहाँ पे वेबसाइट को भी प्रोसीजर को जानता हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? ऐप्स के भी उनको अच्छे से जानता हूँ। सो आफ्टर सम सर्चिंग मुझे वो वेबसाइट मिली जिस पे मैं किसी की प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी आसानी के लिए जो मुझे आसानी हुई वही चीज़ मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि आप भी खुद बुक करवा के अच्छे खासे अमाउंट सेव कर सकते हो। अच्छा ख़ैर मुझे वो वेबसाइट मिली और मैंने जाके उस पे अब उस वेबसाइट के थ्रू मैं सारी फ्लाइट्स चेक कर सकता हूँ। एक ही पेज पे जिस तरह से ट्रैवल एजेंट चेक करते हैं ना, उनके एक पेज पे सारी फ्लाइट्स आ रही होती हैं। अब इसी तरह से वहाँ पे आपको एयर ब्लू भी आ रही है, पीआईए भी आ रही है, इतिहाद भी आ रही है, सऊदी एयरलाइन भी आ रही है, ठीक है? सारी फ्लाइट्स आ रही हैं और उनके रेट्स आते जा रहे हैं। अच्छा मुझे जो मिला 1,22,000 सबसे पहले मुझे एक एजेंट ने बताया, ट्रैवल एजेंट ने। फिर दूसरे एजेंट से मैंने बात की, उसने मुझे 1,17,000 रुपये बताया। तीसरे से बात की, 1,07,000 रुपये बताया। मैंने कितने में बुक करवाई? 72,000 में, 72,000 रुपीज़ में मैंने टिकट बुक करवाई इस्लामाबाद से रियाद, और वो भी डायरेक्ट फ्लाइट। सो आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। किस तरह करना है, किस तरह ये बचत करनी है, सेव किस तरह करना है, चलें कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और जाके देखते हैं ये किस तरह से बुकिंग किस तरह करनी है, वो भी साथ में प्रोसीजर बताता हूँ। चलें कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। चलें स्क्रीन पे चलते हैं। अच्छा तो ये हम लोग आ गए कंप्यूटर की स्क्रीन पे, और यहाँ पे जाके सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पे मैंने जिसके थ्रू सर्च किया था दैट इज़ द रहमान ट्रैवल, REHMANTRAVEL.com। अच्छा ये रहमान ट्रैवल .com लिखा तो मैं इसकी साइट पे आ गया। यहाँ साइट पे आके ये इसका इंटरफेस आ रहा है। अच्छा सबसे पहले तो इसको करने से पहले ये चेक करें, मुझे जो बताया गया था ना टिकट की जो प्राइस थी, मुझे बताई गई थी फॉर एग्जांपल 1,67,114 रुपीज़ मुझे टिकट की प्राइस बताई गई, ठीक है? कितनी प्राइस बताई? 1,67,114 रुपये। कहाँ से? इस्लामाबाद से। RUH इज़ द ऑब्रीवेशन ऑफ द रियाज, सऊदी अरब, ठीक है? 21 अक्टूबर की है, ठीक है? और ये भी चेक कर लिया आपने। और इसके बाद एयर ब्लू से जाएंगे इस्लामाबाद से सीधा रियाज, बीच में कोई स्टे नहीं है, 78,495 रुपीज़ की। कितना बड़ा डिफरेंस है, 1,00,000 रुपये से भी ज़्यादा का डिफरेंस है। अब जो मुझे जो पता लगा है कि इसमें कमीशंस हाई होने की वजह से आपको, ये देखें ये 21 अक्टूबर की है, कमीशन हाई होने की वजह से आपको ज़्यादा प्राइसेस बताई जाती हैं कि उसमें कमीशन अच्छे मिलते हैं। अब मैं ये सारे एजेंट्स ऐसे नहीं होते हैं, बहुत सारे इस तरह से भी हो रहा होता है, चल रही होती है चीज़ें। ये देखिए 21 अक्टूबर की फ़्लाइट है। अब आपको 22 की चेक करनी है, आप 22 की चेक कर सकते हैं, 23 की करनी है, अगले महीने की चेक करनी है, आपको सारी प्राइसेस यहाँ से मिल जाएंगी, डायरेक्ट भी मिल जाएगी और इनडायरेक्ट भी मिल जाएगी दूसरे सिटी से। अच्छा ये एयर ब्लू की है, फिर ये दूसरी फ़्लाइट है, फिर ये कोई और आ रही है, ये सऊदीया की कोई मेरे ख्याल से आ रही है, ठीक है? 25 की चेक करते हैं। मतलब जो आपके पास यहाँ पे आ रही है ना फ़्लाइट्स आ रही है, वो सारी आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी, ठीक हो गया? अच्छा अब मुझे फॉर एग्जांपल मुझे एयर ब्लू की फ़्लाइट यहाँ से पता लग गई कि यार 18 तारीख को मेरे पास यहाँ पे कितनी प्राइस आ रही थी, 78,000 आ रही थी। मैं एयर ब्लू की वेबसाइट पे जाऊँगा,
ठीक है, airblue.com पे गया मैं और यहाँ पे जाके इसकी वेबसाइट पे गूगल पे जाऊँगा मैं डेफिनेटली और airblue.com लिखा और मेरे पास ये वाली वेबसाइट ओपन हो गई। मेन चीज़ ये देखिए 18 तारीख से लेके 18 तारीख आपका जाने का है, 21 तारीख आपका वापसी है। मुझे वापस नहीं आना, फॉर एग्जांपल मैंने वन वे पे क्लिक कर देना है। वन वे में मैं गया हूँ, मैंने वन वे पे क्लिक कर दिया, ठीक है। जब आपने सिर्फ जाने की टिकट करवानी है, किसी भी कंट्री में जा रहे हैं तो वन वे पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके अपनी डेट मेंशन कर दो। 21 को जाना है। कहाँ से जाना है? इस्लामाबाद। कहाँ जाना है? रियाज, RUH भी लिख दोगे तो आपको वो रियाज की ट्रिप वो आ जाएगा। वन गेस्ट है और आप इसको सर्च करोगे, अब आपको वही वाली टिकट, वही सारी प्राइसेस इसके थ्रू आ जाएंगे और यहाँ से आप टिकट बुक कर लोगे। टिकट बुक करने का बहुत इजी तरीका है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी। ये देखिए इस्लामाबाद से रियाज, और इसमें आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है। सबसे कम जो है इसमें आपका कोई बैग नहीं है, 74,000 रुपीज़ की है, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास फ्लैक्सी है 20 kg जो बैग लेके जा सकते हैं, 78,000 का है। एक्स्ट्रा 30 kg लेके जा सकते हैं, 81,000 रुपीज़ की तकरीबन पड़ रही है। तो आप इसमें से कोई भी अपनी पसंद कर सकते हो। अगर आप कहते हो मुझे 21 की नहीं चाहिए, मैं 23 की देखना चाह रहा हूँ, 22 की देखना चाह रहा हूँ, आप इधर से जस्ट क्लिक करोगे वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। वो कह रहा है 23 की मेरे पास कोई फ़्लाइट नहीं है, 22 की फ़्लाइट है, 22 की आप ले सकते हो। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से अपने जो 27 तारीख की, मैं कहता हूँ मैंने एक्स्ट्रा लगेजेस लेके जाने हैं, मैंने 88,000, ये तो महंगी पड़ रही है, मुझे 21 तारीख की बड़ी अच्छी प्राइस में मिल रही है, आप वो बुक करवा सकते हो। 21 तारीख में आपको 81,000 की ऑलमोस्ट पड़ रही है। मैं ये प्लान चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। ये इसने मुझे सारा ये प्लान यहाँ पे दे दिया है कि भाई ये एक एक चीज़ बता रहा है। आप 7 किलो का एक लेके जा सकते हो, एक बैग आप 30 kg का लेके जा सकते हो। लंच मील इसमें इंक्लूडेड है। सीट सिलेक्शन अलाउड विद लोअर फी, आप ये कर सकते हो, ठीक है। 200% माइल्स है, मतलब आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बता रहा है। फिर इसके बाद आपको ये फेयर टैक्स के साथ सारी चीज़ें इंक्लूड करके आपको बता रहा है 83,000 की आपको ये टिकट पड़ रही है। आप इसको एक्सेप्ट करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे और आपको ये बुकिंग के पोर्शन पे ले जाएगा। यहाँ पे अब आप बुकिंग का सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब बुकिंग के लिए आपने यहाँ पे अपना टाइटल, मिस्टर है, मिसिज़ है, जो भी है वो लिखा, अपना नाम लिख दिया, अपना सरनेम लिख दिया, ईमेल आईडी लिख देंगे, अपना रेजिडेंट एड्रेस लिखेंगे, सिटी अपनी बता देंगे, ठीक है। मोबाइल नंबर आप बताएंगे, यहाँ पे लिख दिया। फिर आप इसको SMS के थ्रू भी आप सारी डिटेल ले सकते हो। फिर उसके बाद आप अपना पासपोर्ट नंबर यहाँ पे मेंशन करेंगे इस वक्त जगह पे। एक्सपायरी डेट लिखेंगे, इशूइंग कंट्री लिखेंगे, नेशनैलिटी लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और इसके बाद यहाँ पे जाके आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपका जो भी डेबिट कार्ड है उसकी डिटेल लिखेंगे और आपकी जो अमाउंट वो वहाँ पे सारी रिसीट शो कर देगा। रिसीट शो करने के बाद आप उसको ओके करेंगे, आपकी टिकट बुक हो जाएगी। दिस इज़ द सिंपल प्रोसेस। तमाम एयरलाइन इसी तरह से प्रोसेस दे रही है, खुद टिकट बुक करवा के अपने पैसे सेव करें। इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आप इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।